कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। रो मत माँ, कह जयेश सांत्वना दे रहा था। रोकर हम कुछ भी नहीं साध सकते हैं, राम ने कहा। परसों के संवाद को याद करके रमा और राम मौन होकर चल रहे थे। सवेरे 10 बजे ही धूप चिलमिला रही थी। एक और घंटे चले बिना रुकने की जगह नहीं आ सकती है। रतन ससाराम के समूह को प्रोत्साहित करते हुए चलता रहा था। चलने की थकान को दूर करने के लिए औरतें मंद स्वर में गुनगुना रही थीं। राम ने भी अपना स्वर मिलाया था। एपिसोड 3। तुम ईंटों को ढोते समय या कंक्रीट के गमलों को लाते समय बहुत ही नाजुक होकर चलती थी। सुकुमारी सी लगती थी, लेकिन अपना गांव कहने पर कितनी फुर्ती आ गई है तुम में। सधी सी चल रही हो, राम ने कहा। जन्मस्थान से किसी को भी लगाव रहता है। पीठ पर एक गठरी, सिर पर एक गठरी, बाएं हाथ में एक थैली, दाएं हाथ में जयेश। क्या तुम्हें भार नहीं लग रहे हैं? कोई भार नहीं है। यदि भार समझा जाए तो मैं गांव को कैसे पहुंचूंगी? थोड़ा सा भार कम करने से अच्छा होगा। किसे छोड़ा जा सकता है? फिर लौटकर आने की आस नहीं है। यदि आस हो तो फिर उनका प्रयोग किया जा सकता है, कह सोच सकते हैं। यदि उतनी जल्दी जल्दी चलेंगे तो तुम और तुम्हारा बेटा हम लोगों से पहले अपने गांव को पहुंच जाओगी। पीछे रह गई है कहलवाने के लिए जल्दी जल्दी चल रही हूँ, पर समूह को छोड़कर जाने के लिए नहीं। रमा का चेहरा पसीने से भीग गया था। पीछे चल रहे राम ने रमा की पीठ को पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ देखा। हाय बेचारी कहने को हुआ, किंतु बाहर नहीं कह सका था। ससाराम का समूह पूरी तरह से थक गया था। चाल का वेग कम हो गया था। उफ उफ करते हुए चल रहे थे। परसों शाम को किशोर से हुई बातें याद आ रही थी। क्या तुम भी आ रहे हो? किशोर ने पूछा। नहीं, राम ने कहा था। तो तुम? उसने पूछा। जाऊंगा, किशोर ने कहा। कल तक नहीं जाऊंगा कहा था ना तुमने? लेकिन भूतनी भी समूह में साथ जा रही है, यह जानकर। किस लिए? उसे अपने वश में करने के लिए। यदि वह तुम्हारे वश में ना आए तो गुपचुप मारकर उसे जंगल में कहीं फेंक देने के लिए, और जयेश हवा के हवाले हो जाएगा। नहीं नहीं किशोर, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनूंगा। ससाराम का समूह कमजोर सा चल रहा था। आधा घंटा चलने पर हम पेड़ों की छाया में आराम कर सकते हैं, रतन ने कहा। सभी में उत्साह का संचार हुआ। कंधे पर सोया जयेश नींद से जगकर नीचे उतरने को कहा। उसी मौके की तलाश में स्थित रमा ने फौरन उसे नीचे उतारा। जयेश सड़क के किनारे जाकर पेट के बल खोलकर सुसु करने लगा। तुम भी जाओ, राम ने कहा। वह जा रही थी। मैं लेकर आऊंगा कहा। राम ने। रमा हंस पड़ी।